इसको एग्जैक्टली समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, बट यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो एक एक चीज को समझिए कि सीक्वेंस ऑफ द फिनोमेना, अगर आप सीक्वेंस ऑफ द फिनोमेना को समझ पाएंगे कि कैसे कैसे एक एक करके इवेंट्स हो रही हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। उसके बाद जितने भी टर्म्स हैं वन बाय वन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपको, डिप्लीशन रीजन, बिल्ट इन पोटेंशियल क्यों। चलिए अभी फिलहाल वन बाय वन लेट मी फिनिश दिस थिंग, बिकॉज स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ना चाहिए। अब वही तो बात है, अब आपको जो सवाल जिस पॉइंट पे पूछना चाहिए था उसी पॉइंट पे पूछना चाहिए, ठीक है। आपका सवाल हो सकता है यहाँ वैलिड ही ना हो, जिस समय बाइसिंग है ही नहीं तो आपका सवाल ही वैलिड नहीं है, इसी समझिए। तो जिस समय आप बाइसिंग में आएंगे तब पूछेगा। चलिए अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट वी हैव क्रिएटेड। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपने देखा डोपिंग के दौरान हम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर देते हैं, और बहुत स्मॉल नंबर ऑफ होल्स हैं जो कि इंट्रिंसिकली जनरेटेड है टेम्परेचर की वजह से। ये जो होल्स हैं ये टेम्परेचर की वजह से जनरेटेड है। सिमिलरली यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ होल्स हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है कि किसी एक पैरामीटर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है वो डिस्टेंस, यानी अगर आप यहां से यहां जाएंगे तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पे बहुत कम है। तो ये dp by dx यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कि dp by dx यानी कि चेंज इन p इज द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, यहाँ बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तब क्या है ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे होल्स बहुत कम है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कंसंट्रेशन इस तरीके से है, ये कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ है और ये यहाँ से यहाँ है। Then definitely the electrons will move to the left side and holes will move to the right side। और होल्स किस तरीके से राइट साइड में मूव कर रहे हैं थोड़ी देर पहले हमने पिक्चर में देखा था। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। तो सबसे पहला क्या प्रोसेस होगा इसके अंदर, डिफ्यूजन। फर्स्ट थिंग विल बी डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का रीजन क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब because of this diffusion what is happening inside the material, that these electrons are moving towards the p type region and these holes are moving towards the h and the n type region। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ जब मूव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि इस मटेरियल के जो कि हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर कोई भी चार्ज डेंसिटी नहीं होती, तो ऑब्वियस ये न्यूट्रल था, लेकिन अब इसकी बाउंड्री से बाहर, इसकी पी टाइप की बाउंड्री यहाँ पे फिनिश होती है, एन टाइप की यहाँ। अब बाउंड्री से बाहर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, आवागमन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बाउंड्री से बाहर। यानी जब इलेक्ट्रॉन बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो पीछे चार्ज को छोड़ रहे हैं जो कि पहले न्यूट्रलाइज कर रहा था एन टाइप मटेरियल में। दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट ए एन टाइप मटेरियल, अगर हम एन टाइप मटेरियल की बात करें, देन दिस विल बी अ न्यूट्रल मटेरियल एंड द पी टाइप मटेरियल विल बी अ also neutral material। But when we created the p-n junction, then near the junction, this area, in this area, near the junction up to a certain width, there will be a charge density। तो यहाँ पे क्या होगा, a charge density is created। ठीक है, चार्ज डेंसिटी इज क्रिएटेड। ठीक है, जो भी आपके डाउट है मोस्ट वेलकम। जैसे जो जिस चीज के पर्टेनिंग है आप उसके उस टाइम पे जरूर पूछिए। अभी फिलहाल जब हम बाइसिंग की बात, जब मैंने जो चीज मैंने बताई ही नहीं है तो वो मैं एज्यूम करूंगा आपको नहीं आती। ठीक है, जब मैं बता दूंगा उसके बाद आप पूछिएगा। अब ये चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो गई। जैसे ही चार्ज डेंसिटी क्रिएट होगी, दिस इज द पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ द चार्ज डेंसिटी। एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल को छोड़ के जाएगा तो पीछे पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेगा, और जब यहाँ से होल्स आएंगे तो जब होल्स को इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो
ये जो आपका चार्ज डेंसिटी क्रिएट हुई है ये आपकी बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। और जब चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो जाती है तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड थिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहाँ पे, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये होगी। हम जानते हैं बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। एंड आफ्टर दैट, अभी यहाँ पे ये पांचों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये पांच चीज क्या हो रही है। इसके आगे से हम शुरू करेंगे और देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बाइसिंग। प्रॉपर्ली समझेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है। तो पहले हमें यहाँ पिक्चर क्रिएट किया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो गया, then after some time the electric field is strong enough, electric field is strong enough to oppose the movement of charge carriers। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पे बनना है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग एनफ का कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे जैसे ये फील्ड आपका बढ़ रहा है, धीरे धीरे फील्ड बढ़ा। अब ये जो फील्ड क्रिएट हुआ इस रीजन में नियर द जंक्शन अप टू दिस विड हेयर, अप टू दिस विड हेयर, ये जो फील्ड क्रिएट हुआ, ऑब्वियस सी बात है ये यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे जो कि यहां जाना चाहते हैं, इनको कौन रोकेगा, ये नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे इसको रिपेल करेगा, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका ये रिपेल होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर विल स्टॉप ड्यू टू व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड will be strong enough to oppose the diffusion। When the electric field which is being generated here, जो कि यहाँ पे पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ध्यान रखिए इस चीज को। इनिशियली जब हमने मटेरियल फॉर्म किया था कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, बस सिंपली पी टाइप था, एन टाइप था। अब देखिए, तभी तो मैंने कहा कि इसमें इस पिक्चर में चीजें बहुत डायनामिक है। और कैसे डायनामिक है, इसकी डायनामिक्स को ही समझना है हमें। वी नीड टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स एंड सीक्वेंसली अगर हम समझेंगे कि पहले ये फिर ये तब आपको चीजें क्लियर होंगी। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपका स्ट्रॉन्ग एनफ हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि ये जो फर्दर एनफ टू अपोज द डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन को रोक देगा, यानी डिफ्यूजन को रोकने के लिए स्टॉप होने के लिए स्ट्रॉन्ग एनफ हो जाएगा। अब जब डिफ्यूजन को इसने रोक दिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बन गया। अब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड there will be some potential। इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। so that potential is called the built in potential। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अगली नेक्स्ट चीज, चौथी के बाद पांचवी चीज क्या होगी, बिल्ट इन पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप होती है, E equal to minus dV by dx। and here you can see the space and this linear dimension, it means the width x। और यहाँ पे अगर हमें फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड potential, and we are calling this potential because we have created electric field because there is a charge density। और यहाँ पे इस चार्ज डेंसिटी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे और ये फील्ड जो है आपका लीनियर निकल के आता है। तो ये जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैलकुलेशंस, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड देन आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में ढूंढ सकते हैं, बहुत लंबा एक डेरिवेशन होता है इसका, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि हमारे में केवल क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे सिंपली, लेकिन फॉर्मूला यही यूज होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, dv इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, एंड just by integrating both the sides we can calculate the electric voltage, and that voltage which is developed across this
potential barrier is called the built-in potential. Is called built-in potential. अभी बस इतना समझिए, 5 चीज को समझिए, उसके बाद सारी चीजें मैं बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले, इसलिए यहाँ पे मैंने अभी बहुत सारी चीजें को ओमिट किया है जो कि अननेसेसरी है, किताबों में लिखी रहती हैं, जो चीजें जरूरी नहीं है। सिंपली आपको ये समझना है कि जैसे ही आपने, अभी मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ इन 5 चीजों को, अगेन आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग। तो बस ये 5 चीज को समझ लीजिए, यानी कि यहाँ पे आपका पोटेंशियल क्रिएट हो गया। और अगर इस पोटेंशियल का भी डायग्राम देखें तो कुछ इसका डायग्राम इस तरीके से होता है। यहाँ नेगेटिव है, ये V है और ये X है, ये जो पोटेंशियल, ये जो V निकल के आता है, बिल्ट इन पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और बैरियर पोटेंशियल, आल्सो इट इज कॉल्ड द बैरियर पोटेंशियल। तो दिस बैरियर पोटेंशियल इज क्रिएटेड। तो कैसे क्रिएट हो गया यहाँ पे, पहले क्या हुआ, सबसे पहली चीज समझिए। अगेन दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, आई एम रिपीटिंग ऑल द कांसेप्ट्स। फर्स्ट थिंग इज दिस, there will be a diffusion process. Diffusion process होगा because there is a concentration gradient, because a large number of electrons are available in the n side. n type material को हमने मेटालर्जिकली बनाया ही ऐसा है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे। और फिर बाकी किस पे डिपेंड करेगा, डोपिंग पे। डोपिंग 1 ppm में कर रहे हो या फिर आपने और भी कम है, ppm से भी कम आपने 10⁴ या 5 में आपने पर एटम में डालना है, तो यानी कि हैवी डोपिंग करनी है, तो वो सब उस पर डिपेंड करेगा। बट देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हियर, यानी कि एक तरीके के यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ होल्स अवेलेबल हियर एंड देयर विल बी अ डिफ्यूजन प्रोसेस। फर्स्ट थिंग इज दिस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होगा यहाँ पे किसकी वजह से, कंसंट्रेशन। दो मटेरियल्स को एक प्रॉक्सिमिटी में जो भी चार्ज कैरियर्स है, और एक और समझिए, ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है कि आप कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बैठा है, कंडक्शन बैंड में तो बैठा है, लेकिन कंडक्शन बैंड में बैठता थोड़ी है इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड में भी थर्मल वेलोसिटी से मूव करता रहता है, ठीक है। एंड बिकॉज यहाँ पे जब स्पेस अवेलेबल है, बिकॉज यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है, देन दीज इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड दिस, यहाँ इस तरफ मूव करेंगे यहाँ पे। तो थर्मल वेलोसिटी की वजह से, जबकि जो कि बहुत हाई वेलोसिटी है, बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब जब हमने डिफ्यूजन प्रोसेस देख लिया कि डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, देन जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, देयर विल बी अ चार्ज डेंसिटी, बिकॉज यहां से मटेरियल यहां जाना शुरू हो गया, यानी कि मटेरियल ने अपनी बाउंड्री को छोड़ दिया। तब हमने समझा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की डेफिनेशन देखी थी, यानी कि मटेरियल से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तब मटेरियल आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, या फिर आपका सॉरी इलेक्ट्रिकली चार्ज कहलाता है, यानी जब मटेरियल उसकी बाउंड्री को छोड़ दे। और जब बाउंड्री को नहीं छोड़ा, उसका एक काउंटर पॉजिटिव न्यूक्लियस में मौजूद है प्रोटॉन, तब तक वो मटेरियल आपका न्यूट्रल कहलाएगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। जैसे ही चार्ज डेंसिटी क्रिएट हुई, तो चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब बन गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना इफेक्ट दिखाया। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही फील्ड स्ट्रांग हुआ इतना कि ये जो डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ से इधर से इधर डिफ्यूजन हो रहा था, उसने उसको रोक दिया। बिकॉज जो चार्ज कैरियर मूव कर रहे थे, उनके अगेंस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज अगेंस्ट दो चार्ज कैरियर, यानी कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, होल्स जो कि इक्विवेलेंटली पॉजिटिव चार्ज है, उसको ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, यानी कि यहाँ से मूवमेंट नहीं होगा। ये बिल्कुल सिंपल कांसेप्ट है। देन fourth thing is this, when electric field is strong enough to oppose the diffusion, then क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को रोक देगा। when the electric field is strong enough to oppose the diffusion, and because there is electric field, then definitely there will be potential. There is a relationship between electric field and potential, E equal to dV minus dV by dx, and this because this charge is distributed up to a certain width। अगर हम देखें तो ये एक width है, आपने इसकी कुछ जो भी होगी mm में होगी या फिर माइक्रोमीटर में, कोई width तो इसकी डेफिनेटली होगी। तो इसकी जो width है, उसमें आपका फील्ड आपका जो चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी voltage, built-in potential, and this is also called the barrier potential।
ठीक है, यहां तक आपके समझ में आना चाहिए। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है वो अभी पूछ सकता है। इन टुमारोज लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर थिंग्स, आगे क्या चीजें होंगी, रिकॉम्बिनेशन, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, और क्या ये जो पोटेंशियल है इसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि जो अक्रॉस इसके जनरेट, ये जो पोटेंशियल हमारा जनरेट हुआ है ये कितना होता है, किसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है? नाउ यू कैन आस्क मी, कोई डाउट हो? अभी बस ये 5 चीज समझिए, मैंने सिर्फ 5 चीजें एक्सप्लेन करी है, और रिगार्डिंग पीएन जंक्शन, एंड इन टुमारोज क्लास वी विल डिस्कस द फर्दर थिंग्स। किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है। हाँ जी सर एक डाउट नहीं है सर, एक रिक्वेस्ट है सर आपसे। बताइए। सर इवनिंग क्लास सर कंफर्टेबल नहीं रहती है सर। अच्छा ठीक है, अब वो सही है, आपकी बात मैं समझ गया। देखिए ऐसा है, संडे को मैंने आज मॉर्निंग में ही क्लास रखनी थी, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज मुझे जाना पड़ा कहीं बाहर। एक्चुअली टाइम ऐसा है कि कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि जाना पड़ता है, तो संडे को जनरली मैं मॉर्निंग में ही क्लास रखता हूँ। तो ये आपकी रिक्वेस्ट जेन्युइन है, और डेफिनेटली आगे से आपको और इवनिंग सर क्लास, ठीक है, इवनिंग क्लासेस नहीं होंगी। सर टाइमिंग सर आप सर टाइमिंग सर एक एक रात पहले ही बता दिया करो सर, जिससे कैसे हम रेडी हो जाए। शेड्यूल बनाना पड़ता है सर सुबह उठ के सारा सर, किस हिसाब से कौन सी क्लास होगी। तो ये पॉइंट आपका बात है, आपकी बात सही है कि शेड्यूल बनाना पड़ता है। देखिए एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाना होता है, कुछ अपनी भी क्लासेस करनी होती है हमें अलग, और उसके साथ साथ हमें क्या है ना, डेटा को देखते हुए और अपने शेड्यूल को देखते हुए करना होता है। तो दैट्स व्हाई मैंने सुबह बोला था कि 4 बजे क्लास लूंगा। एक्चुअली सुबह किसी का मेल आया था मेरे पास, वैभव नाम के स्टूडेंट का, तो मैंने उनको 4 बजे बोला था, बट समहाउ मैं नहीं कर पाया, ठीक है। तो लेकिन मुझे क्लास आज लेनी थी एक्चुअली, आपको एटलीस्ट ये चीज से इंट्रोड्यूस कराना था, ठीक है। उसके बाद अब आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने कहा कि क्लास ले लेते हैं। तो अभी आपको अनकंफर्टेबल हुआ, ठीक है, उसके लिए रिग्रेट है, और आगे अगर कोई बात नहीं सर, थैंक यू सर। ठीक है, आगे क्लास आगे। और कोई डाउट बताइए, किसी को यहाँ से डाउट हो तो नो डाउट सर। सर जो dx है वो पूरी डिस्टेंस है सर। dx क्या है, ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की बात की जा रही है। अब जब आप कैलकुलेट करोगे इसको, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे, जब इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, समेशन, समेशन ही होता है इंटीग्रेशन बेसिकली। भाई देखो नॉर्मली अगर आपको समेशन करना है तो आप सीरीज से कर देते हो सिग्मा लगा के, लेकिन जब फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से डिफाइन है, यानी कि आपका एल्जेब्रिकली फंक्शन डिफाइन है या फिर फंक्शन आपका पीस वाइज डिफाइन है, तब आपको इंटीग्रेशन करना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां तक ये विड्थ होगी, जहां तक आपके जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पूरी काउंट की जाएगी इस इंटीग्रेशन। आप बताइए और कोई डाउट? इसका एक बहुत अच्छा, मैंने बताया कि पूरी कैलकुलेशन है, पर लेकिन वो कैलकुलेशन अगर कराएंगे तो ये आपका फिर खाली 2 यूनिट का कोर्स हो जाएगा पूरा, ठीक है। बहुत अच्छा डेरिवेशन है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हेल्प से डिराइव होता है। तो वो मैंने बताया आपको कि बिल्ट इन पोटेंशियल के हर एक चीज जो आप यहाँ पढ़ रहे हो उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है, इस क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन के अलावा, जो कि हम समझते हैं। फॉर द डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स वी ओनली डिस्कस द क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशंस, नॉट क्वांटिटेटिव, बिकॉज वो सिलेबस में नहीं है, उनका कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों को समझाने का। एनी अदर डाउट? किसी को और कोई डाउट हो पूछ सकता है। बस 5 पॉइंट मैंने आज बताए हैं आपको, वो उनको ध्यान रखिए और उनको जरूर रिवाइज करके आइए कल की क्लास में। उन 5 पॉइंटों को कल की क्लास आई थिंक 11 बजे से है ना, हाँ, तो 11 बजे से क्लास होगी, तो 11:05 से जो क्लास होगी उसमें ये सब कुछ रिवाइज करके आइए, और इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे, इसके आगे क्या होगा और क्या चीज है, इसको क्यों हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, इसको स्पेस चार्ज रीजन क्यों बोलते हैं। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा +2 लेवल पे, या फिर जैसे कुछ लोग बता रहे हैं मैम ने आपको पढ़ा दिया जो चीजें, थोड़ी बहुत चीजें। तो देखिए मैं यही कहूंगा, देखिए किसी भी उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, बट यही चीज कह रहा हूँ कि जो चीज अगर आपने समहाउ गलत भी अगर कहीं पे कर ली है, तो यहाँ पे आप जो चीज देख रहे हो, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इनसाइड द मटेरियल, ठीक है। अगर ये चीजें मुझे कुछ और क्लियर से होती तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको नहीं पढ़ा रहा होता, समझ रहे हैं। तो ये जो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द मटेरियल, दिस इज द थिंग।
So you need to rewire your concepts. ठीक है, बस ये 5 चीज समझिए, और जैसे ही आपको जो चीज डाउट आ रहा है वहां तक पूछिए, ठीक है। तो जब जो चीज मैंने नहीं यूज करी है अननेसेसरी उसको यूज करके हम कंसेप्ट को हम जो है गलत तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली वो सवाल पूछिए। चलिए, तो ये 5 आपको क्लियर है कंसेप्ट की, 5 चीजें यहाँ पे हुई है। डिफ्यूजन, बस कंक्लूड कर रहे हैं लेक्चर को। चार्ज डेंसिटी क्रिएट होगी, चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और जैसे ही फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो वो फर्दर डिफ्यूजन को रोक देगा, और फील्ड की वजह से एक यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द बिल्ट इन पोटेंशियल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, इसके आगे से हम अगली क्लास में। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। राहुल स्वामी सर।